आफ्टर लॉन्ग आईपीएल सीजन ओडीआईज आर नाउ फाइनली बैक और ये एक 3 मैच की सीरीज होने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस सीरीज को काफी मेन प्लेयर मिस करने वाले हैं। विराट और हार्दिक तो इंजर्ड हैं। वहीं बुमराह, जडेजा और अक्षर को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से रेस्ट दिया गया है। इसी की वजह से ही काफी नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और रोहित भाई ने भी अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से वो टीम के साथ जुड़ गए हैं। और ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए कितने ज्यादा रेडी हैं। शायद से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मैच सैटरडे को क्यों रखा गया है। तो बात ऐसी है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच संडे को होने वाला है और ब्रॉडकास्टर्स को पूरा मौका मिल सके इन दोनों ही मैचेस को दिखाने का, इसलिए ये मैच आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो इन दोनों मैचेस का प्रीव्यू होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है धर्मशाला के स्टेडियम में। इस वेन्यू पर 9 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं। इसमें बैटिंग फर्स्ट वाली टीम 4 बार जीती है और बैटिंग सेकंड वाली 5 बार। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 253 है, जबकि सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 228 है। यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 388 बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 वाले वर्ल्ड कप में। यहाँ पर लोएस्ट स्कोर 112 का है, जो इंडिया ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ 2017 में। इन दोनों ही टीम्स के बीच में लास्ट ओडीआई मैच 2023 के वर्ल्ड कप में दिल्ली में हुआ था और यहाँ पर रोहित भाई ने 150 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मारी थी, जिसकी वजह से इंडिया ने 272 रन बस 35 ओवर में ही चेस कर दिए थे। अब बात करते हैं कि टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। तो पंजाब की गर्मी से बचकर धर्मशाला में ये पहुंच चुके हैं, जहां पर टेम्परेचर 15 डिग्री का होने वाला है। यहाँ पर ड्यू के चांसेस कम है, तो आप बैट फर्स्ट भी कर सकते हो। और सेकंड इनिंग में वैसे भी बॉल स्विंग करने वाली है अंडर द लाइट, जिसका मौका फास्ट बॉलर्स पूरी तरह से उठा सकते हैं पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेकर। लेकिन बैट फर्स्ट करने में एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि रेन आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस हिसाब से तो चेस करना ही बेहतर होगा, जिससे आप डीएलएस इक्वेशन के हिसाब से बैटिंग कर पाओ। और ऐसा सही कुछ हुआ था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ए वाले मैच में, जिसमें बारिश आ गई थी और अफगानिस्तान डीएलएस के हिसाब से 4 रन से जीत गई थी। गिल भाई और जीजी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर रेन के चांसेस हो तो इंडिया चेस कर नहीं जाए। वैसे भी गिल भाई के अंडर इंडिया 2 ओडीआई सीरीज खेल चुकी है और दोनों में नहीं जीत पाई। अब इन दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ के साथ बचे हुए प्लेयर्स की बात भी हो जाएगी। तो अगर हम इंडियन टीम से शुरुआत करें तो रोहित और गिल की जोड़ी ओपनिंग में दिखेगी। ईशान किशन नंबर 3 पर विराट की एब्सेंस में खेलेंगे। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर आपका ऑलराउंड डिपार्टमेंट संभालेंगे। और इन शर्मा से अभी तक हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट तक नहीं अनाउंस हुई। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि हार्दिक के रूल्ड आउट होने से सारी टीम का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया था और उनकी रिप्लेसमेंट में प्रसिद्ध कृष्ण आए थे। मतलब हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था ही नहीं। और इस चीज को हुए 3 साल हो गए हैं, हमारे पास ना तब ऑलराउंडर था और ना अब। और इन शर्मा का एटीट्यूड तो देखो, कह रहे हैं कि 14 मेंबर से ही चले जाएंगे। तो अगर 27 के वर्ल्ड कप में हार्दिक इंजर्ड हो गया तब भी 14 मेंबर के साथ ही जाना। रेड्डी के तुम वैसे ही बहुत कम मौके देते हो और अगर अब तुम्हारे पास चांस है कि रेड्डी के साथ साथ एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ट्राई किया जाए तो कर नहीं रहे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं, इनकी आंखों पर ये अलग से पट्टी बंधी हुई है। आकिब नबी, शिवम दुबे, माधव तिवारी और कितने प्लेयर्स हैं, कम से कम इन्हें मौका तो दे दो एक बार। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तो हार्दिक की रिप्लेसमेंट नहीं आई है, जिसका मतलब ये बनता है कि नंबर 8 पर हम बैटिंग कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे 3 फास्ट बॉलर्स आएंगे, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव। प्लेइंग 11 तो हमने डिस्कस कर लिया, बचे हुए प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। जायसवाल नंबर 3 के स्पॉट के लिए ईशान किशन के साथ फाइट करेंगे। गुरनूर प्रिंस के साथ डेब्यू कैप हासिल करने की रेस में रहेंगे। हर्ष दुबे के लिए मौका तो कुलदीप या फिर वाशिंगटन सुंदर की जगह पर ही बन सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास वैसे भी बहुत ज्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन है और कुलदीप और वाशिंगटन दोनों की बॉल ही उनके लिए अंदर आएगी। तो शायद एक वेरिएशन के लिए आप हर्ष दुबे को भी ट्राई कर सकते हो। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि उनको नंबर 8 पर मौका मिले प्रिंस यादव की जगह पर, जिससे नंबर 8 पर बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मुझे ऐसा होता हुआ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि धर्मशाला की पिच पर तो फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलती है। वहीं अगर हम अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरियान आपको ओपनिंग में दिखेंगे। सदीकुल्लाह अटल और अहमद शाह आपको नंबर 3 और 4 पर मिलेंगे। वहीं इनके कैप्टन हशमतुल्लाह शहीदी नंबर 5 पर आकर मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करेंगे। अजमतुल्लाह उमरजाई और मोहम्मद नबी इनका ऑलराउंड डिपार्टमेंट
संभालेंगे। नबी भाई साहब तो इतने साल से खेल रहे हैं कि जब मुझको कोई पूछता है कि मुर्गा पहले आया या अंडा, तो मेरा आंसर हमेशा ही नबी होता है। इनका तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम में सरकारी नौकरी लगी है और 65 के पहले रिटायरमेंट नहीं होने वाली। राशिद खान और अल्लाह गजनफर इनके 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होने वाले हैं, क्योंकि इनको भले ही घास की पट्टी दे दो, जो 3 स्पिनर खिलाकर मानते हैं। वहीं मोहम्मद सलीम और जियाउर रहमान इनके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालेंगे। प्लेइंग 11 तो हमने डिस्कस कर लिया, बचे हुए प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। डारविश रसूली और इकरम मलिक इनके बैटिंग स्पेयर में होने वाले हैं। वहीं फरीद मलिक और बिलाल सामी इनके फास्ट बॉलिंग स्पेयर में हैं। स्पिन बॉलिंग में भी इनके पास नांगियाल खरोटे का ऑप्शन है। मेरे हिसाब से इंडिया ये सीरीज 3-0 या ज्यादा से ज्यादा 2-1 से जीतने वाली है, पर वो तो हम न्यूजीलैंड के साथ भी करना चाहते थे। जी भाई मेहरबानी करते हैं कि इस बार अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल मत करना। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन मैच की बात करें तो ये मैच आज वेस्टर्न में होने वाला है। इस ग्राउंड पर 221 हाईएस्ट स्कोर रहा है, जबकि लोएस्ट स्कोर 46 का रहा है। यहाँ पर हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज 168 का रहा है, वहीं लोएस्ट डिफेंडेड स्कोर 126 का रहा है। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर एवरेज स्कोर 145 का होता है, वहीं दूसरी इनिंग में ये 126 तक ही रह जाता है। बैट फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार जीतती है, वहीं बैट सेकंड करने वाली टीम 10 बार ही जीत पाई है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि टॉस जीतकर आपको बैटिंग फर्स्ट ही करनी चाहिए। अब इंडिया की प्लेइंग 11 बना लेते हैं और साथ में बचे हुए प्लेयर्स की बात भी हो जाएगी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि टीम को एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया जाए। जस्टिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रोड्रिक्स पूरे मिडिल ऑर्डर को संभालने वाली हैं। वहीं रिचा घोष पर फिनिशिंग का पूरा दारोमदार रहने वाला है। दीप्ति शर्मा और श्रीलंका पाटिल आपके 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर होने वाले हैं। अरुंधति रेड्डी और रेणुका ठाकुर आपके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। वहीं श्री चरनी आपके लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होने वाली है। प्लेइंग 11 तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बचे हुए प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। भारती फुलमती आपके मिडिल ऑर्डर बैकअप में होने वाली है। क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा आपके फास्ट बॉलिंग स्पेयर में होने वाली है। वहीं राधा यादव स्पिन बैकअप के काम में आएंगी। इंडिया का सबसे बड़ी मुश्किल 6th बॉलिंग ऑप्शन में आने वाली है, क्योंकि आपको चतुराई से शेफाली वर्मा के ओवर निकालने पड़ेंगे। अमन जोधपुर बेसिकली वुमेन्स की हार्दिक पांड्या है। ये एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जिनके इंजर्ड होने से टीम का सारा कॉम्बिनेशन हिल चुका है। इंडिया का मेन फोकस होना चाहिए कि 150 रन का टारगेट लगाना है और बस डायना बेग और नशरा संधू जैसी बॉलर्स को केयरफुली खेलना है। इंडिया की टीम इंग्लैंड से 2-1 से हारी थी, जबकि साउथ अफ्रीका से 4-1 से हार कर आए थे। और इंडिया की टीम भले ही अपने वीकेस्ट फॉर्म पर भी हो, पाकिस्तान को तो हरा ही देगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।